वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज दो शेयर्स के बारे में बात करेंगे और दोनों ही बड़े हॉट स्टॉक्स बने हुए हैं, लोगों में बड़ी डिमांड है इनकी। और लोटे केमिकल्स और हम नेटवर्क। सबसे पहले लोटे केमिकल्स से बात स्टार्ट करते हैं। लोटे केमिकल्स पे बात करने से पहले मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि अब तक मैं 4-5 बार बात कर चुका हूँ इस शेयर पे। और मैंने फर्स्ट बाय कॉल तब दी थी जब ये 9 रुपये से भी थोड़ा नीचे था, ये कह लें 9 रुपये की रेंज में था। की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें आपको काफ़ी कमी नज़र आएगी और ईपीएस भी इम्प्रूव हुई इसी वजह से। इसकी जो आज की प्राइस है और इसकी जो करंट रेंज है, इस पे ये मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो ये इजीली 15-16 रुपये से ऊपर दोबारा जा सकता है। लेकिन जो कॉज ऑफ कंसर्न है एक जो इसको था, तो उस वक्त मैंने इसकी बाय कॉल क्यों दी थी, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी जानदार है। पिछले 3 साल में जब से इन्होंने अपना इन हाउस पावर प्लांट लगाया पोर्ट कासिम पे, तब से इसके फाइनेंशियल्स बड़े इम्प्रूव हुए हैं। और 2017-18 के दरमियान हमने इसे 20 रुपये का हाईएस्ट भी बनाते देखा। और ये केमिकल सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। और ये है भी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जायंट की सब्सिडरी है पाकिस्तान में। इस वजह से ये बड़ा अच्छा शेयर है। और मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी तकरीबन 1.5-2 माह पहले, तब मैंने एंग्रो पॉलीमर और इसका कंपैरिजन भी किया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद होगी। लॉन्ग टर्म बताया था, ये क्लिप में आपने देखा होगा। वो मैंने इसका वेरी लॉन्ग टर्म 16-17 रुपये आराम से मैंने कहा था ये बना लेगा, थोड़े हालात ईजी होने दें। और इस शेयर में बहुत जान है। और ये इसकी कॉस्ट कटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। और ये जो 5 लाख टन का केमिकल बनाते हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में यूज़ होता है, तो उसमें भी तकरीबन मोनोपोली ही है इनकी। अब डिविडेंड भी देना इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया। और इस तरह के मार्केट में कई शेयर्स हैं जो बड़े जानदार, बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन चाहिए क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंस हो, थोड़ी सी आप रिसर्च करें और ऐसे शेयर को ढूंढें। और ये साल में इस तरह का शेयर आपको 40-50% मिनिमम आराम से दे सकता है। लेकिन होता क्या है, मोस्टली पीपल आर कैरिड अवे बाय द कचरा स्टॉक, और वो देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है स्कॉल की, इतने वॉल्यूम लग रहे हैं, सिर्फ इस क्राइटेरिया पे ले सकते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना होता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट को रीड करें तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस पता चलेंगी। इस तरह की चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट था 12-13 रुपये वाला, वो तो मीट कर चुका है। अगर आप देखें पिछले तकरीबन 3 माह के अंदर ये 8-8.5 रुपये से 12-12.5 रुपये, तकरीबन 50% बनता है। तो लेकिन लोग जिनको मैं कह रहा था, जो मेरे से पूछ रहे थे कुछ शेयर बताएं, 2-3 महीने पहले मैं लोटी केमिकल्स बता रहा था, तो वो कहते थे कमेंट्स में कि ये बहुत स्लो आइटम है, ये ऐसे वैसे। भाई स्टेबल आइटम है, इस तरह स्लो ही रहता है और डिमांड में रहता है। आप ईफर्ट को देख लें, आप एफएफसी को देख लें, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, लेकिन स्टेबल स्टॉक होने की वजह से समझदार लोग इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ईफर्ट और एफएफसी में वो आपको कैपिटल गेन नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने नीचे नहीं है वो जितना आपको लोटे केमिकल्स में मिल रहा है। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ये केमिकल सेक्टर है, जस्ट टू यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्योंकि कुछ लोग फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं चीज़ों को। तो इसके बाद जो हम नेटवर्क पे एक बात करनी थी, हम नेटवर्क पे भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, पहले भी मैंने शेयर किया था, तकरीबन 1.90 पे मैंने इसे बाय किया था अच्छी क्वांटिटी में, और 5.10 पे 5 रुपये 10 पैसे पे सारा सेल आउट करके मैं निकल गया था। क्योंकि इससे ज़्यादा का मुझे ये शेयर लगा नहीं। पता नहीं, जाहिर है मैनिपुलेशन हो रही है, हर किसी को पता है। तो फिर क्या चीज़ मरवाती है लोगों को। अब वो डाउन होना स्टार्ट हो गया, मे बी यहाँ से अप हो जाए, मैं आई एम नॉट बैटिंग ऑन दैट, दोबारा से मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाए, ये 20 का हो जाए, 40 का हो जाए, 100 का हो जाए, तो मार्केट में थिंग्स हैपन। तो लेकिन इस शेयर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंप्रूव नहीं हुए, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आई कि ये 3-4 रुपये से 15-16 रुपये पे चला गया। तो ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन लोग किस तरह विक्टिम मेंटालिटी लोगों की होती है और उसका शिकार होते हैं मैनिपुलेशन का, वो ऐसे होता है कि वो लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों ना कमाएं। तो वो लोग जो कमा रहे हैं ना, वो कमा नहीं रहे, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप जैसे लोगों को पकड़ा रहे हैं। तो ऐसे ये जो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी होती है ना, विदाउट रिसर्च जो आप कूद पड़ते हैं वॉल्यूम देख के, फ्लक्चुएशंस देख के, ये आपको मरवाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया की हर मार्केट में होता है। यू जस्ट हैव टू ट्रेड केयरफुली। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बंदा, चकवाल स्पिनिंग की रिलेटेड है ये बात, 3-4 साल पुरानी है। एक बंदा, उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ था, और इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी हरकत करेगा। तो चकवाल स्पिनिंग में मैनिपुलेशन हुई, फैक्ट्रीज बंद थी, सारा कुछ बंद था।
वो शेयर ना तकरीबन 3-4 रुपये का था, वो हो गया 11-12 रुपये पर। मैनिपुलेशन हो रही थी सीधी सीधी। और वो बड़ा समझदार और अच्छा बंदा है वैसे, बड़े अच्छे मशवरे भी उसने दिए, काफ़ी कुछ सिखाया भी मुझे। तो वो बंदा ना अपने जो उसके पास फोरम अवेलेबल था कॉल्स पे और इधर उधर मैं देखता रहा, वो बंदा ना चकवाल स्पिनिंग की बाइंग कॉल दिए जा रहा है। और मैंने उससे पूछा तो वो कहता है अर्निंग है, कमा लो आप। तो मैं खैर नहीं लिया मैंने उससे, लेकिन लोग बड़ा फंस गए, 11-12 रुपये पे लेते रहे। उसके बाद 2 दिन में ना वो वापस 3-4 रुपये पे आ गया। तो उसके बाद मैंने सेम बंदे को ये कहते सुना, ये भी भला कोई शेयर था ट्रेड करने वाला। तो लोगों के बाद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं जो आपको गुरु बन के इस तरह के मैनिपुलेशन वाले शेयर बाय करने का कह रहे हो सकता है वो अपना स्टॉक थमा रहा हूँ आपको ओवर प्राइस रेट पे। तो जस्ट बी केयरफुल। और लोटे केमिकल्स बेहतरीन स्टॉक है, आप इसकी फाइनेंशियल्स रीड करें तो आपको पता चलेगा। इनकी आने वाले क्वार्टर्स में फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, FFBL की कम हो जाएगी। इस तरह के आप शेयर्स वो करें। हम नेटवर्क एक कभी अच्छा शेयर था, तब ये ₹75 80 पैसे डिविडेंड भी देता था 3-4 साल पहले। उस वक्त था क्या कि इनका ड्रामा और मूवीज़ और इस तरह के बिज़नेस थे, तब इन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नए प्रोजेक्ट्स में करना स्टार्ट नहीं किए थे। फिर इन्होंने हम मार्ट लॉन्च कर दिया, तो वो अभी प्रॉपर उसने टेक ऑफ नहीं किया। इसके बाद मतलब सही तरह चला नहीं है अभी, सिर्फ कराची में और वहाँ पे भी नहीं चल रहा ठीक तरीके से। ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर है, आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो फिर मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपको इसके ऑपरेशंस भी नहीं पता, इसके नीचे जाने की रीज़न भी नहीं पता और आप कूद पड़े हैं इसमें। और दूसरी जो चीज़ थी वो हम न्यूज़ थी, वो भी नया है, उसमें भी इनके काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो कैपेक्स जिसे कहते हैं। तो उसके बाद जाहिर है आपको पता है, एक तो 2 रीज़न है। एक तो मीडिया बिज़नेस है क्राइसिस में, और इस वजह से न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, वो क्राइसिस में इस वजह से इनका चैनल हालांकि अच्छी रेटिंग आ रही है, लेकिन उससे अर्निंग उतनी नहीं हो रही जितनी आप लोग समझ रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो ब्रेक इवन पे चला जाए बड़ी बात है। तो उसके अलावा नया काम है तो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, और स्टार्ट वाले सालों में सिर्फ एक्सपेंडिचर्स ही होते हैं, ये भी आपको पता है। तो फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म हो सकता है ये वापस अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और वाकई इसका शेयर डिज़र्व करे 15-20 रुपये पे, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं देख रहा। तो आप अपनी खुद रिसर्च करें, खुद देखें। अगर आपको लगता है कि कमा सकते हैं और लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि हम नेटवर्क अगर आपके पास है तो जैसे ही आपको थोड़ी सी विंडो मिले निकल जाएँ शेयर से। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म देख रहे हैं और आपको इसके बारे में ऐसी चीज़ें पता है जो मुझे नहीं पता, तो फिर काइंडली मेरे साथ भी शेयर करें। और लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की है मुझे इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो आप रखें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता। मैं कहूँगा निकल जाएं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जो टेक्निकल्स वगैरह हैं वो लोग बाइंग कॉल देते रहे हैं। मैं नोट कर रहा था लोगों को, वो 14-15 रुपये भी बाइंग कॉल दे रहे थे, वो सारे गायब हो गए। तो मुझे नहीं लगता ये दोबारा काफ़ी ऊपर जाएगा। तो इसके बजाय अगर आप लोग PIA, हालांकि PIA में भी अब सुना है कि 100 बिलियन का हो सकता है एक्सपेक्टेड लॉस हो, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से। लेकिन पूरी दुनिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो सारी क्राइसिस में कोविड-19 की वजह से। लेकिन PIA को थोड़ी सी एक बचत इस तरह हुई कि इनके इतने ज़्यादा त्यारे लीज़ पे नहीं लिए हुए जिस तरह बाकी दुनिया लिए हुए हैं, तो इनके अपने ही हैं थोड़े बहुत टूटे फूटे जो भी हैं। और K इलेक्ट्रिक है, ये थोड़े बेहतर स्टॉक्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कचरा स्टॉक्स, क्योंकि इनकी एक ऑपरेशन नज़र आते हैं, सारा कुछ नज़र आता है। K इलेक्ट्रिक तो जायंट है, और इसकी अब प्राइस भी आने वाले दिनों में जो बिजली की पर यूनिट प्राइस है ये भी बढ़ने लगी है। तो इस तरह के शेयर्स पे नज़र रखें, और मैनिपुलेशन वाले स्टॉक से फॉर गॉड से बचें। आपको बड़ा नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच।